कल विल हैव टू तक कल हो गया था। तो आज जो क्लास है उसका टाइटल क्या है? सबसे ऊपर टाइटल मेंशन किया हुआ है इज़ या एम या आर प्लस हैविंग टू। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आप किसी कार्य को अभी कर रहे हैं, लेकिन आप उस जिस कार्य को अब कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं, खुशी से नहीं कर रहे, किसी मजबूरी में, किसी कंपल्शन में, किसी प्रेशर में उस कार्य को कर रहे हैं। मुझे स्टडी करनी पड़ रही है, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं क्योंकि आगे 3 दिन बिजी हैं पलक हंसने लग गए, है ना, कि भाई अगले 3 दिन तो घर में गेस्ट आ जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तो आज संडे के दिन ही मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। मतलब मैं कपड़े धोना नहीं चाहती, फिर भी मजबूरी में कपड़ों को धो रही हूँ। तो वर्तमान समय में आप किसी कार्य को कर रहे हैं, करना नहीं चाहते और फिर भी वो कार्य कर रहे हैं, तब आप बोलते हैं मुझे यह कार्य करना पड़ रहा है। ओके, तो मुझे कार्य करना पड़ रहा है, मुझे, आपको या किसी थर्ड पर्सन को कोई कार्य करना पड़ रहा है, ऐसा बताने के लिए इज़ या एम या आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले फॉर्मेशन लिखी हुई है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। हाँ वाले वाक्य कैसे बनेंगे? रूल रीड कीजिए, क्या है रूल? क्या है रूल? पढ़ो। सब्जेक्ट लिखा होगा पहले, वो तो टाइटल है उसका, उसके बाद देखो ऐसे लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिखाई दे रहा है सूर्यांश? क्योंकि मेरी तो आइज़ में चलो थोड़ा सा है इशू पर आपको तो दिख ही रहा होगा, सबको इतनी दूर से, है ना, देख पा रहे हैं ना आप। फर्स्ट वोकैब देखो क्या लिखा हुआ है, पहला वोकैब जिसकी प्रैक्टिस करनी है। नहीं, ये तो रूल है। वोकैब यहाँ लिखा होगा अपोलोजाइज। बोलिए अपोलोजाइज। हाँ, इसे अपोलो नहीं बोलना है, अपोलोजाइज नहीं बोलना है, एक ओ बीच में साइलेंट है। अपोलोजाइज, बोलिए अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। मुझे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। बोलो सूर्यांश। आई एम हैविंग टू अपोलोजाइज। आराम से बोलना है, सभी को आवाज़ सुननी चाहिए। आपको माफ़ी मांगनी पड़ रही है। यू आर हैविंग टू अपोलोजाइज। उसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। ही इज़ हैविंग टू अपोलोजाइज। उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ रही है। दे आर हैविंग टू अपोलोजाइज। वो वहाँ अलग से लिखे हुए हैं प्रोनाउन सारे। दे आर हैविंग टू अपोलोजाइज। हमें माफ़ी मांगनी पड़ रही है। वी आर हैविंग टू अपोलोजाइज। और किसी लड़की के लिए, स्त्री के लिए कहना है कि उसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। शी इज़ हैविंग टू अपोलोजाइज। अमित को माफ़ी मांगनी पड़ रही है। अमित इज़ हैविंग टू अपोलोजाइज। पलक को माफ़ी मांगनी पड़ रही है। पलक इज़ हैविंग टू अपोलोजाइज। पलक खुश हो रही है इस बात से कि चलो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। पलक इज़, अच्छा इज़ नहीं लगा पाए आप, इसलिए हंस रहे थे। पलक इज़, चलो ये तो आपको देखो एडवांटेज है ना, ग्रामर सीख रहे हो तो अपनी मिस्टेक को खुद आप पकड़ पा रहे हो, है ना, कैच कर पा रहे हो अपनी मिस्टेक को। तो ये हमने किए हैं जो पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी फॉर्मेशन कर ली। अब फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ना वाले वाक्य कैसे बनेंगे, इसके लिए रूल नंबर 2 है, उसको रीड कीजिए। सभी को रीड करना है देखकर। देखो यहाँ लिखा होगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे, आपको, उसे यह कार्य करना नहीं पड़ रहा है। सेकंड वोकैब क्या है देखो, स्टडी। स्टडी, मुझे स्टडी करनी नहीं पड़ रही है। बड़ा आसान है, आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी। आपको पढ़ाई करनी नहीं पड़ रही है। यू आर नॉट हैविंग टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी नहीं पड़ रही है। ही इज नॉट हैविंग टू स्टडी। उन्हें का तो बहुत सारे लोग, दे, उन्हें स्टडी करनी नहीं पड़ रही है। दे आर नॉट हैविंग टू स्टडी। हमें स्टडी करनी नहीं पड़ रही है। वी आर नॉट हैविंग टू स्टडी। उस लड़की को या स्त्री को स्टडी करनी नहीं पड़ रही है। शी इज नॉट हैविंग टू स्टडी। हर्ष को पढ़ाई करनी नहीं पड़ रही है। हर्ष इज नॉट हैविंग टू स्टडी। सूर्यांश को पढ़ाई करनी नहीं पड़ रही है। सूर्यांश इज नॉट हैविंग टू स्टडी। मेरे भाई को स्टडी करनी नहीं पड़ रही है। माई ब्रदर इज नॉट हैविंग टू स्टडी। आपकी सिस्टर को, आपकी बहन को स्टडी करनी नहीं पड़ रही है। योर सिस्टर इज
नॉट हैविंग टू स्टडी। ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नाउ वी डू फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए रूल दिया गया है, रीड कीजिए। इज या एम या आर, ये स्लैश लगा हुआ है, स्लैश का मतलब या, इज या एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब थर्ड वो क्या लिखा हुआ है, कम ऑन टाइम, समय पर आना। क्या आपको समय पर आना पड़ रहा है, क्या आपको समय पर आना पड़ रहा है। आर यू हैविंग टू कम ऑन टाइम, यही रूल चलेगा ना, आर यू हैविंग टू कम ऑन टाइम। यहाँ आर भी कैपिटल होगा, ठीक है ना, आर को बड़ा कर लेना, आर यू हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्योंकि शुरू में जो भी शब्द आता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। आर यू हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्या उसे समय पर आना पड़ रहा है, क्या उसे समय पर आना पड़ रहा है। इज ही, रूल लिखा हुआ है, फिर मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। इज ही हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्या हमें समय पर आना पड़ रहा है। आर वी हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्या उन्हें समय पर आना पड़ रहा है। नो, यू आर मिस्टेकन। आर दे हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्या पलक को समय पर आना पड़ रहा है। क्या पलक को समय पर आना पड़ रहा है। इज पलक हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्या अमित को समय पर आना पड़ रहा है। इज अमित हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्या सूर्यांश को समय पर आना पड़ रहा है। इज सूर्यांश हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्या हर्ष को समय पर आना पड़ रहा है। इज हर्ष हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्या आपके भाई को समय पर आना पड़ रहा है। इज योर ब्रदर, आर योर ब्रदर नहीं, आप सोच रहे हैं योर है तो आर लगाएं। योर ब्रदर, आपका भाई, एक है दो हैं, आपके भाई नहीं कहा गया, आपका भाई सिंगुलर एक वचन है। इज योर ब्रदर हैविंग टू कम ऑन टाइम, क्या आपकी सिस्टर को टाइम पर आना पड़ रहा है। इज योर सिस्टर हैविंग टू कम ऑन टाइम। तो देखिए सारी फॉर्मेशन हो गई। कोई भी कार्य मजबूरी में करना पड़ रहा है, मुझे, आपको या किसी थर्ड पर्सन को कोई कार्य कंपल्शन में मजबूरी में करना पड़ रहा है, तब उस कंडीशन में हम इज या एम या आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं।